क्या इस भीषण गर्मी में आपके भी बीज अंकुरित नहीं हो रहे हैं? गर्मी में आपको भी बीजों को अंकुरित करने में समस्या आ रही है और आप समय पर पौधे तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको इस समस्या का समाधान मिलने जा रहा है। इस भीषण गर्मी में आप भी बहुत ही सरलता से बीजों को अंकुरित कर पाएंगे। देखिए मेरे पास कितने सारे पौधे अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये सभी बीज अभी अंकुरित हो रहे हैं, सभी नए नए लगाए हुए बीज हैं और इन बीजों को अभी और भी लगाने जा रही हूँ मैं। देखिए ये लौकी के पौधे तैयार हो रहे हैं। भीषण गर्मी में बीजों को अंकुरित करना कठिन कार्य तो है, लेकिन असंभव नहीं। यदि आप कुछ बातों का ध्यान देंगे और बीजों के लिए जो वातावरण चाहिए वो आप देंगे तो बीज इस प्रचंड गर्मी में भी अंकुरित होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने घर पर ही इन बीजों को बहुत ही सरलता से अंकुरित कर लेंगे और समय पर आपके पौधे तैयार हो जाएंगे, ताकि आपको पूरी गर्मी अपने घर से ही ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती रहे। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। तो बीजों के अंकुरित न होने का सबसे पहला कारण जो हो सकता है बीज का चयन। आप किस प्रकार के बीज का चयन कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है बीज का अंकुरण। यदि आपने एकदम फ्रेश ताज़े बीज लिए हैं तो बीजों के अंकुरण का जो प्रतिशत होता है वो बहुत अच्छा होगा, बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है जब बीज पुराने हो जाते तो उन्हें अंकुरित करना कठिन हो जाता है, कई बार तो वो अंकुरित होते ही नहीं हैं। दूसरी बात, बीज आप देसी ले रहे हैं चाहे हाइब्रिड ले रहे हैं, एक अच्छे स्वस्थ बीज लेना है आपको और उसके बाद उसे एक सही टेम्परेचर में लगाना है, क्योंकि दूसरा कारण जो होता है वो है टेम्परेचर। तो बीजों को अंकुरण के लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें ना तो बहुत ही गर्मी हो ना ही बहुत अधिक ठंडी। यदि आप बहुत गर्मी में बीजों को अंकुरित करना चाहते हैं तब भी बीज अंकुरित नहीं होंगे, और एकदम ठंडे में बीजों को अंकुरित करना चाहते हैं तब भी बीज अंकुरित नहीं होंगे। बीज को अंकुरण होने के लिए एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ना तो अधिक गर्मी ना ही अधिक ठंडी। ऐसे टेम्परेचर में बीज बहुत आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। अब सबने देखा होगा कि जब स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत ऋतु आता है, तो बीज जहाँ तहाँ अपने आप कोई भी पौधे उग जाते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ भी नहीं करते तो भी वो आसानी से उग जाते हैं, क्योंकि उनको उस समय एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिसमें बीजों का अंकुरण सरल हो जाता है। तो बीज अंकुरण करने के लिए बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही आसानी से आप बीज को घर पर अंकुरित कर पाएंगे। कि बीज को अंकुरित करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि एक बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स यानी कि सीडलिंग मिक्स तैयार करना है। पॉटिंग मिक्स जो होता है जिसमें आपको बीज अंकुरण करना है, उन बीजों के लिए एक बहुत ही स्वस्थ मिट्टी आपको बनानी है। यहाँ पर स्वस्थ से मतलब है कि आपकी मिट्टी में बीज आसानी से उग जाए और पौधों में कोई प्रकार के रोग का अटैक ना हो लगते ही। तो ये देखिए, ये मैंने मेरे गार्डन की मिट्टी ली है और ये मिट्टी एकदम पहले से ही पोरस दिख रही है आपको। देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी दिख रही है। तो हमें बीजों को अंकुरित करने के लिए ऐसी ही मिट्टी की आवश्यकता होती है। हमारी मिट्टी जितनी अच्छी होगी, भुरभुरी होगी, पोरस होगी, उतने बीज आसानी से इसमें जर्मिनेट। जितनी मिट्टी ले रहे हैं उतनी गोबर की खाद, पहला सीडलिंग मिक्स में आप जितनी मिट्टी ले रहे हैं उतना गोबर की खाद लीजिए और आप इसमें पौधे लगा लीजिए। बहुत अच्छे से आपके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आपकी मिट्टी मेरी तरह इस तरह पोरस नहीं है, भुरभुरी नहीं है, तो आप चाहें तो इसमें 10% रेत भी मिला सकते हैं, रेत का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने आज तक मेरी बागवानी में कभी भी रेत का उपयोग किया नहीं है और मेरी मिट्टी बहुत अधिक भुरभुरी है, क्योंकि इतनी ऑर्गेनिक मैटर्स मैं इनमें डालती रहती हूँ, इनका उपयोग समय समय पर करती रहती हूँ, जिसके कारण ये मिट्टी अपने आप ही स्वतः ही इतनी भुरभुरी हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप मिट्टी जितनी ले रहे हैं या मिट्टी नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोकोपीट और गोबर की खाद बराबर मात्रा में ले लीजिए। जितना कोकोपीट ले रहे हैं उतना गोबर की खाद ले लीजिए और एक सीडलिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक डिफरेंट आपको बताने जा रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 2 तरह से सॉइल मिक्स बना रही हूँ। दोनों सॉइल मिक्स बना के मैं आपको दिखाती हूँ और दोनों ही चीज़ें आपको अपने पास ही मिल जाएंगी, उपलब्ध है घर पर, एकदम फ्री में उपलब्ध है। तो पहली चीज़ तो देखिए, ये मैं ये मिक्स करने जा रही हूँ। ये है
लीफ कंपोस्ट, आप सब लीफ कंपोस्ट बनाते होंगे, ये देखिए। तो लीफ कंपोस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं, इससे आपकी मिट्टी बहुत भुरभुरी रहती है, ह्यूमस इसमें रहता है। तो देखिए, आपको जितनी मिट्टी ले रहे हैं आप उतनी इसमें आपको लीफ कंपोस्ट मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और इसके साथ ही आपके पौधे में रोग वगैरह ना लगे, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा राख ले रही हूँ। आप चाहें तो नीम खली भी ले सकते हैं, नीम खली मेरे पास नहीं है। उसके अलावा ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ हल्दी। तो ये मैंने यहाँ हल्दी मिला करके आपने एक बहुत ही अच्छी सी सॉइल मिक्स तैयार कर लेना है। देखिए, ये हमारी सॉइल मिक्स तैयार हो गई। अब इसमें आप जो भी बीज लगाएंगे बहुत ही आसानी से ये बीज ग्रो हो जाएंगे और इन बीजों में कोई भी रोग वगैरह भी नहीं लगेंगे। अब ये जो दूसरा मैंने सॉइल मिक्स रखा है, अब इसमें मैं क्या मिला रही हूँ जो कि आपके घर पर बहुत आसानी से उपलब्ध है और ये सीडलिंग बीजों को अंकुरित करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए, ये है टी लीव्स, चाय पत्ती। तो जो हम यूज करते हैं चाय पत्ती, उनको धो करके आप इस तरह से खाद बना लीजिए। मैं खाद बना करके रखती हूँ और इन खाद का ही अपने हर फूल वाले पौधों में उपयोग में लेती हूँ। और जितने भी सीडलिंग मिक्स मैं बनाती हूँ तो उसमें भी इनका मैं उपयोग करती हूँ। तो इस तरह से जितनी मिट्टी उतना आप ये चाय पत्ती ले लीजिए। दोनों ही चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, एकदम फ्री में उपलब्ध है। चाय पत्ती तो रोज़ आपके घर में ही उपलब्ध है और ये जो हमने पत्तों वाला बनाया है, ये पत्ते भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये एक सीडलिंग मिक्स तैयार कर लिया, ये दूसरा सीडलिंग मिक्स। अब जब हमने एक अच्छी सॉइल मिक्स तैयार कर लिया है तो अब हम आगे जानते हैं कि किन प्रकार के बीजों को कैसे लगाना है। बड़े बीज होते हैं, इन बीजों को आप बहुत ही सरलता से गर्मी में भी जर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसे जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से इन बीजों को रात भर भिगो लेना है पानी में। आप इसको कम से कम 8 से 12 घंटा पानी में भिगो के रखिए और उसके बाद इन बीजों की आप चाहें तो डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं या फिर आप इनको अलग से पहले अंकुरित कर लें और फिर इनकी बुआई करें। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर ये मैंने मिट्टी तैयार कर रखा है और इस पर मैं ये भिंडी के बीज है, इसको भिगोया हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी से सरलता से अंकुरित हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको अंकुरन कर लेना है। ये देखिए, ये बरबटी, इसको भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। मिट्टी आपकी गीली होगी तब आप बीज लगाएंगे तो बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। लगाने के बाद आप पानी डालते हैं जब, तो क्या होता है, पानी डालते तो बीज हमारे इधर उधर फैल जाते हैं, कुछ बीज ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से कई बीजों का अंकुरन नहीं होता है। तो इसमें मैंने ये लगाया और इसमें देखिए, मैं इसमें भी 3-4 बीज लगाऊंगी भिंडी के। तो इन भी मिट्टी को मैंने पहले से ही गीला करके रखा है। और अब जब आपने ये बीज लगा दिए हैं तो जब तक आपकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती है तब तक आपको पानी नहीं देना है। तो आपने जो बीज लगाए हैं, इस तरह के बीज जो हैं, ये खीरा, भिंडी, बैंगन, ये सब बीज जो हैं बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपने इस तरह से बीज को अंकुरित कर लिया। इसके अलावा अब आपको ये बीज, यदि फिर भी आपको डबल श्योर होना है कि आपके बीज जो भी आप लगाएं वो अंकुरित हो, तो उसके लिए आपको इन बीजों को छान लेना है। देखिए, इस तरह से हम बीजों को छान लेंगे और आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए या इस तरह से ये टिश्यू पेपर लीजिए और इसमें आपको बीज को रख लेना है। क्योंकि गर्मी में ये बैंगन के बीज भी नहीं जर्मिनेट हो रहे आसानी से, इसलिए मैं इसे भी इस तरह से भिगो करके जर्मिनेट इस बार करके देख रही हूँ। वैसे मेरे हर बार जर्मिनेट हो जाते हैं, हो सकता है ये बीज पुराने हो गए हों। टिश्यू पेपर में आपको इस तरह से रख लेना है और इसके बाद आप इसे फोल्ड कर लीजिए बस। और इसमें मॉइस्चर बना रहे, हल्का सा आपको मॉइस्ट रखना है इस पेपर को, बस। आपको बहुत अधिक नहीं रखना है। और इसे अब आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। 2 से 3 दिन में ये बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। ये तो छोटे बीज हैं तो ये तो 1 से 2 दिन में ही अंकुरित हो जाएंगे। जो बड़े बीज होते हैं वो थोड़ा 2 से 3 दिन समय लेते हैं। ये देखिए, मैंने
इसी तरह से बड़े बीज जो थे उन्हें अंकुरन के लिए रखा हुआ है। चलिए अभी आज हम चेक कर लेते हैं इनको। तो मैं आपके सामने अभी ये देखिए, ये मैंने कुछ लौकी के बीज रखे थे, आप देख रहे हैं। तो ये तीनों तो जर्मिनेट हो गए और ये जो है ये देखिए, ये पुराना हो सकता है, हो गया हो, ये मार्केट वाला लौकी का बीज है। और ये मैंने जो खुद बीज रखे थे, अभी मेरा जो लौकी लगा है उसका, तो देखिए कितने सरलता से ये बीज अंकुरित हो गए। अब इन बीज जो ये नहीं अंकुरित हुए हैं, हो सकता है इसको और समय चाहिए, तो मैं इसको भी थोड़ा सा वेट करके अभी 1-2 दिन और रख देती हूँ, फिर देखेंगे इसको। और जो ये मैंने अभी हमने ये लिया है इसको, तो ये दोनों को हम रख देते हैं इसमें और इस तरह से डब्बे को बंद कर देते हैं। और आप इसे कहीं भी रख दीजिए, अपने घर में रखिए, छत पर रखिए, जहाँ चाहे रख सकते हैं, ये अंकुरन हो जाएंगे। तो इनमें से एक बीज को मैं, देखिए ये कंटेनर जो मैंने अभी आपको तैयार करके बताया था, तो इस कंटेनर में एक बीज को मैं लगा रही हूँ। और देखिए यहाँ भी मैंने मिट्टी को गीला करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो बस इस तरह से आपको इन बीजों को डालना है। और ये जो अंकुरन वाला पार्ट है वो नीचे आना चाहिए, ताकि ये बीज जो है ये ऊपर आएंगे और इनमें पत्ते आएंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। मैंने इसमें इसकी एक पौधे की डायरेक्ट बुआई की है और एक पौधा मुझे इसमें ट्रांसप्लांट करना है। तो इस तरह से आपको इन बीजों को लगा लेना है। इसके अलावा बाकी ये 2 बीज मैं इस कंटेनर में लगा रही हूँ, फिर बाद में इन्हें कहीं ट्रांसफ़र कर दूँगी जब मेरे पास कंटेनर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें सभी बीजों को अपना जहाँ आपको लगाना है वहाँ पर आप इन बीजों को लगा दीजिए। ये देखिए इसी तरह से मैंने इन बीजों को यहाँ पर लगाया है। तो ये बीज आप देख सकते हैं, ये मैंने 3-4 दिन पहले ये बीज को इस तरह से यहाँ पर अंकुरन के लिए लगाया था। देखिए इसमें से ये बीज अंकुरित हो गए हैं, यहाँ पर ये एक बीज अंकुरित हो गया है। इन बीजों को मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगेंगे अब जर्मिनेट होने में, और ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। टोटल 7 से 15 दिन लौकी हो, नेनुआ हो, इनके बीज अंकुरन होने में समय लेते हैं। और इस तरह से भी जो आप लगाते तो 3 दिन आपने डब्बे में बंद करके रखा, तो उसमें 3 दिन गया, और इधर 3 से 4 दिन में इधर आपके बीज अंकुरित हो जाते हैं। और ये जब इस साइज़ के आपके बीज अंकुरित हो जाएं, इस साइज़ के आपके पौधे हो जाए, इसमें अभी 2 और पत्ते, 2 से 3 पत्ते कम से कम और आने दीजिए। उसके बाद आप इसे सावधानी से निकाल करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। अब ट्रांसप्लांट कैसे करना है इन बीजों को। अंकुरित तो मैंने कर दिया, करना आपको बता दिया कि बहुत ही सरलता से आप घर पर अंकुरित कर सकते हैं, आपको नर्सरी वगैरह से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरे बीज जहाँ भी मैंने लगा रखे हैं आसानी से ये अंकुरित हो गए। अब इन्हें हमें ट्रांसप्लांट कैसे करना है, तो देखिए ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से निकाल लिया, और अब आपको इसे जहाँ लगाना है, इस कंटेनर में मैंने देखिए कंटेनर तैयार कर रखा है, एक करेला लगा हुआ है। अब मैं इसको भी यहाँ लगा देती हूँ। इसमें से ये पथुआ वगैरह हटा देते हैं हम। जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके साइड में हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दबाना है आपको, हल्के हाथों से इस तरह से इसे दबा लेना है। और अब इसमें आप इसके साइड से, अब इसमें आप साइड से पानी दे दीजिए। बहुत अधिक पानी अभी नहीं देना है, और बस पूरा गमला गीला करने की आवश्यकता नहीं है। पौधे लगाए हैं जहाँ तक, वहाँ तक आपने पानी दे देना है। देखिए कितनी जल्दी पानी ड्रेन आउट हो गया, क्योंकि आप अच्छी मिट्टी बनाते हैं, भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं, तो तुरंत पानी ड्रेन आउट हो जाता है। अब आपको जब भी आप पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ध्यान किन बातों का रखना है। एक तो संध्या के समय करें, ताकि पौधा एकदम ट्रांसफ़र शॉक में ना जाए। लेकिन अगर आप संध्या के समय नहीं कर पाते हैं तो इस समय आपने
ध्यान रखना है कि आपके पौधे पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, इसका ख्याल रखना है। इसके लिए मैं जो करती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हमने पौधा लगाया और इस पे डायरेक्ट धूप ना पड़े, उसके लिए या तो आपके पास कुछ भी गत्ता वगैरह है, आप वो गत्ते से इसे कवर कर दीजिए। यानी कि ऐसे कवर करना है कि इसमें हवा आए लेकिन धूप ना पड़े। तो देखिए ये जो डस्ट पैन है, मैं इसको इस तरह से रख दूंगी। पौधा धूप से बचा हुआ है लेकिन इसमें हवा आ रही है, और 1 से 2 दिन तक मैं इसी तरह से इस पौधे को ढक के रखूंगी और उसके बाद मैं इसे सन का एक्सपोजर दूंगी। तो मेरा पौधा एकदम अच्छे से ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल मरेगा नहीं। दिन में यदि आप करना है, मैं अधिकतर पौधों को ट्रांसप्लांट संध्या के समय ही करती हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए किया कि इनकेस आप संध्या के समय नहीं कर पाते हैं और आप मॉर्निंग में ही करते हैं जब आपके पौधे पे तेज धूप पड़ेगी, तो इस समय आप इस तरह से इन बातों का ख्याल रखेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरह से पौधे का ख्याल रखेंगे तो आपके पौधे आसानी से ग्रो हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बीजों को डायरेक्ट अपने कंटेनर में ग्रो करना है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए अब हम वो जान लेते हैं। आप डायरेक्ट कंटेनर में बीजों को लगाना चाहते हैं लेकिन आपके बीज फिर ऐसे में अंकुरित नहीं होते क्योंकि तेज एकदम गर्मी पड़ रही है, तो आपके बीज अंकुरन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, तो देखिए मैंने इस कंटेनर में पहले मिर्ची के भी लगाए हैं इधर, और अभी मैं ये कुछ गेंदा के पौधे बीज डाल रही हूँ। इस तरह से मिट्टी में डालना है, गेंदा के बीज डाल दीजिए। और ये मैं कुछ बैंगन के बीज ले रही हूँ। ये बीज काफ़ी पुराने हो गए हैं, साल भर से ऊपर के हैं मुझे लग रहा है। तो अभी इन बीजों को मैं देखिए इस तरह से अब इनको मैं इस तरह, और ये छोटे बीज को बहुत अंदर डीप में आपको नहीं लगाना है, बहुत हल्के सा लगाना है। और अब आपको इन बीजों को हल्के हाथों से इस तरह से पानी स्प्रिंकल कर देना है ताकि आपके बीज इधर उधर ना हो। और ये छोटे बीज हैं इसलिए हम मिट्टी गीला करके इनमें नहीं लगा सकते, इनमें पहले बीज लगाएंगे उसके बाद ही हम पानी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी डाल दिया। अब को बताती हूँ, देखिए ये बीज यदि 2 से 3 दिन में अंकुरित नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है। तब आपको इस तरह से, देखिए आपके पास यदि जूट का बैग मिल जाए तो सबसे अच्छा, इस तरह के ये जूट के बैग जो आते हैं ये मिल जाए तो ये सबसे अच्छा है। आपको ये लेना है और इससे आपको अपनी पूरी कंटेनर को 2 से 3 दिन तक इस बैग से इस तरह से ढक कर के रख देना है। इस तरह से आप इसे ढक के रख देंगे तो 2 से 3 दिन बाद देखेंगे जब एक भी अंकुरन आपको दिखे तो आप बैग हटा दीजिएगा। और अगर आपके पास ये बैग उपलब्ध नहीं है तो आप इस तरह के कोई भी प्लास्टिक बैग वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। इनको आप इस तरह से रख के इस पर कोई हैवी चीज़ रख दीजिए और आपका बीज आसानी से अंकुरित हो जाएगा। तो मैं अभी ये जूट वाला बैग रख दे रही हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन बाद मेरे बीज अंकुरन हो जाएंगे। अब अंकुरन होने के बाद का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके बीज अंकुरित होते हैं, इन बीजों को आप फुल सनलाइट में रख दीजिए। यदि आपने इनको फुल सनलाइट में नहीं रखा तो सनलाइट के लेने के चक्कर में ये एकदम सीधे लंबे लंबे हो जाएंगे और लेगी से हो जाएंगे और कई बीज तो आपके मर भी जाएंगे। तो इसलिए आप इनको जैसे ही अंकुरित हो जाते हैं ये बीज, तो इन्हें फुल सनलाइट में रखिए, ये बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो अंकुरित होते ही धूप में रख लेना है, उन्हें फुल सनलाइट देना है। तो इन कुछ उपाय से आप बहुत ही आसानी से जो भी चाहते हैं बीज उन्हें समय पर लगा सकते हैं। और आप समय पर अपनी गर्मी की हो, सर्दी की हो, कोई भी सब्जियां, जिन सब्जियों को आप लगाना चाहते हैं, वैसे तो सर्दी वगैरह में, बरसात में बीज ग्रो करना बहुत आसान होता है, अपने आप बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है उस समय, और जब बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है उस समय आप इस तरीके से, इस विधि से अपने बीजों को अंकुरित करते हैं तो बहुत आसानी से बीज अंकुरित हो जाते हैं। समय पे बीज मिल जाएंगे आपको और आपको पूरी सीजन अपने गार्डन की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मैंने जो भी बीज को अंकुरित करने का विधि बताया आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और
आप कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन इसी तरह से बीज उगाते हैं या इससे भी कुछ अलग विधि से बीज उगाते हैं या कोई और सरल विधि है तो आप वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं उसको भी ट्राई करूँगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।